हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लाइनिंग। पर इस कॉन्सेप्ट को सीखने के पहले हमें बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाना पड़ता है। अगर आपका बच्चा पेंसिल होल्ड करना जानता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका बच्चा पेंसिल होल्ड करना नहीं जानता है तो उसे आप पहले पेंसिल होल्ड करना सिखाइए। आप पेंसिल होल्ड करना सिखाने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिल, क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स एट्सेट्रा। तो जब आप बच्चे को सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाना तो बच्चा कुछ इस तरह से पहले ड्रॉ करेगा कि उसे स्टैंडिंग लाइन बनाना नहीं आता है, तो हम उसे पहले इसी तरह प्रैक्टिस करने देंगे जिससे कि उसको पेंसिल होल्ड करने की हाथ में कैपेबिलिटी आ जाए। उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो करेंगे, जो कि है हमारा लाइनिंग। तो लाइनिंग 4 टाइप्स की होती हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन इज़ नथिंग बट लाइक 1। नेक्स्ट आपका होता है स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन कुछ इस तरह होती है। थर्ड आपका होता है कर्व लाइन। तो कर्व लाइन आपकी होती है कुछ इस प्रकार। और लास्ट आपका होता है स्लैंटिंग लाइन। तो जो आपकी स्लैंटिंग लाइन होती है वो कुछ इस तरह होती है, जैसे पुराने मकानों की छत होती थी पहले, कुछ इस तरह। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल लाइंस हम बच्चों को लिखाना सिखा सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, दैट इज़ ABCD। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कुछ आपको पहले बता रही हूँ। जैसे अगर मुझे A लिखना है तो मुझे इन सभी का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्लैंटिंग लाइन का और स्लिपिंग लाइन का। जैसे कि 2 स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लिपिंग लाइन, ये हो गया A। नेक्स्ट अगर मुझे B लिखना है, 1 स्टैंडिंग लाइन और 2 कर्व लाइन। मुझे C लिखना है, ओनली कर्व लाइन। मुझे D लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन। मुझे E लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लिपिंग लाइन एंड सो ऑन। ओके, तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट अभी मॉम्स आपको क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बच्चों को सिखाते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस आप कुछ इस तरह से अपने बच्चों को करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको स्टैंडिंग लाइन बताते समय बच्चों को बताना है कि कभी भी जब आप स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं तो वो इस डायरेक्शन में होती है। इस डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे, ना कि ऐसे। ओके, तो हमें ये लाइन सिखाने के लिए बच्चों को पहले 4 डॉट्स की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। मतलब हम 4 डॉट्स बना के देंगे और बच्चे उसको इस तरह से ट्रेस करेंगे। इस तरह से हम बना के देंगे और बच्चे उसे ट्रेस करेंगे। ऐसे आपको कुछ पेजेस तक बच्चों की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, जिससे कि वो 4 डॉट्स को एक साथ कंबाइन करना सीख जाए। जैसे ही आपका बच्चा ये सीख जाता है, तुरंत बोल सकते हैं सेकंड या थर्ड पेज से आप उसे ओनली 2 डॉट दें और अब उसे कहीं से जॉइन करने के लिए फिर आप उसे इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए। और जैसे ही बच्चा ये भी सीख जाए तो आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा। आपको सिर्फ एक बार बताना है बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बना के, बच्चा ऑटोमेटिकली इस तरह से बनाने लगेगा। ओके,
तो बढ़ते हैं आगे। जो है हमारी सेकेंड लाइन, वो है स्लीपिंग लाइन। तो जो आपकी स्लीपिंग लाइन होती है वो इस तरह से होती है। तो हमें बच्चों को सिखाना क्या है कि ये लाइन किस तरह जाने वाली है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर हम उन्हें इस तरह के डॉट बना के देंगे तो वो इसे ऐसे करने की जगह पे ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस बात का पता नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है 4 डॉट्स और बच्चे इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली 4 डॉट्स ज्वाइन, 4 डॉट्स ज्वाइन। और जब आपका बच्चा इसे भी सीख जाए तो आप कुछ, जैसे कि हमने इसमें किया था, सेकेंड या थर्ड पेज से हम प्रैक्टिस करेंगे और देंगे सिर्फ 2 डॉट बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, और वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको पूरे पेजेस पे बच्चों को ड्रॉ करके देना है, ऐसे। फिर वो छोटी लाइन हो, बड़ी लाइन हो, जैसे भी हो, बच्चों को सिर्फ सीखना है। और जैसे ही उनकी इस सब चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो ईज़िली आप उन्हें ऐसे बना के देंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे। मेरे बोलने का एक सादा और सिंपल सा मीनिंग है कि जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। और हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको हर चीज़ सिखाएं जो सही तरीके से होती है। जैसे स्टैंडिंग लाइन में ऊपर से नीचे जाना है, स्लीपिंग लाइन में इस डायरेक्शन में जाना है, ना कि इस डायरेक्शन में जाना है, ये हमें सिखाना चाहिए। धीरे धीरे स्लोली बच्चे प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें सीख जाएंगे। तो हम मूव करते हैं अपनी थर्ड लाइन पर, जो कि है हमारी कर्व लाइन। तो जो आपकी कर्व लाइन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, उसमें हमें सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ करना होता है। तो बच्चों के लिए फिर से वही सेम 4 डॉट जो आपको बना के देने हैं, उन्हें प्रैक्टिस करवानी है और इस डॉट्स की हेल्प से वो लिखना शुरू कर देंगे। अब इसमें भी एक चीज़ है कि पहले आप उसको एक पेज पे जो कर्व लाइन है वो इस तरीके वाली सिखाएं, और जैसे ही बच्चा सीख जाए इस तरीके का लिखने वाला तो आप बच्चों को नेक्स्ट वाला सिखाएं, लाइक दिस, जिससे बच्चे के लिए ये चीज़ें ईजी हो, क्योंकि बच्चा हमारी तरह हर चीज़ों को एक साथ ग्रास्प नहीं कर सकता है, वो फर्स्ट टाइम सीख रहा है इसीलिए। ओके, तो आप फिर इस तरह सिखाएं, फिर बच्चा ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस करते करते उससे इस तरीके से ड्रॉ करना सीख जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है हमारी स्लैंट लाइन, और यू कैन से स्लैंटिंग लाइन। तो जो आपकी स्लैंटिंग लाइन है उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, उसे हम बनाते हैं इस तरीके से। ओके, तो जो इस तरीके की आपकी लाइन है उसके लिए भी आपको यही करना है, 4 डॉट देने हैं, या तो आप इस तरीके के डैश बना सकते हैं छोटे छोटे। बच्चों को प्रैक्टिस करने दें और फिर से इन डॉट की जो इस तरह बनाएं। जैसे जैसे आपका बच्चा जितनी जल्दी सीखता है और उसको जितना इंटरेस्ट इन चीज़ों में आएगा उतना अच्छा वो और फास्टली इनको लिखेगा। ऐसे ही होते होते फिर हम दूसरे टाइप की स्लैंट लाइन स्टार्ट करेंगे जो ऐसे बनती है। उसके लिए भी सेम आपको करना है, डॉट्स बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, जितने में आपको लगता है वैसे बनाइए। और जैसे ये उस तरह के सीख जाए तो हम उतने डॉट्स को कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 3 डॉट से होते होते 2 डॉट पे आया और बाद में आपको डॉट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बच्चा खुद ही से कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चे के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप कम से कम 1 से 2 घंटा कैसे भी करके सुबह शाम मिला के अपने बच्चों को ये सब चीज़ें, इन कॉन्सेप्ट्स को सिखाइए। पहले वो यही करेगा कि लाइनिंग सिखाने में आप एक दिन सिखा रहे हैं तो सिर्फ स्टैंडिंग सिखाइए, ये उसका अच्छा हो जाए तो आप स्लीपिंग पे मूव कीजिए, देन कर्व पे, देन स्लैंटिंग लाइन पे।
तो इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका प्यार है वो इसी तरह मुझ पर बनाए रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।